हर हर महादेव। सादर जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सब परिवार कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। आइए एक नया विषय लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आइए सावन के इस पवित्र महीने पर भगवान देवाधिदेव महादेव के पूजन के विषय पर विस्तृत चर्चा एवं ज्ञान अर्जन करेंगे और भगवान देवाधिदेव महादेव को इस सावन महीने पर कौन से ऐसा चीज चढ़ाएं जिससे प्रसन्न होकर के भगवान महादेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। आइए समझते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान महादेव बहुत दयालु, कृपालु और भक्तों पर दया करने वाले हैं। भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए धतूरे का यदि फूल भगवान महादेव जी को अर्पण करें तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हो सके तो धतूरे का फूल में उसकी डंठल लाल होनी चाहिए और ही शुभ माना गया है। दूसरी वस्तु भगवान महादेव जी को जो प्रिय है वह आकड़े का फूल, जिसे अकवन के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसका नाम अगस्त के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी भगवान महादेव जी को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने पर भगवान का, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मानव के यदि वैर हो, दुश्मन हो, वह भी उन्हें आदरपूर्वक सम्मान से उनकी नाम लेते हैं, उनकी प्रतिष्ठा और ख्याति बढ़ती है। दूसरी चीज भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने की जो चीजें हैं वह माँ तुलसी हैं। जो भक्तजन अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं, भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करना चाहते हैं, वह भगवान महादेव जी को तुलसी अर्पण करें, जिससे भगवान महादेव जी प्रसन्न होते हैं और उन भक्तों को भक्ति और अंत में मुक्ति भी प्रदान करते हैं। यह शिव महापुराण में इसकी प्रमाण प्राप्त होती है। रुद्र संहिता अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 26 में इसे बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है, जो भगवान महादेव जी के मुख से ही इसकी महिमा गाई गई है। भगवान महादेव जी को रोली भी चढ़ाई जाती है। और तुलसी की बात आई तो उसमें एक समझने की बात है प्यारे। तुलसी रविवार और एकादशी को नहीं तोड़ा जाता। यदि तुलसी चढ़ानी हो, भगवान को अर्पण करना हो तो तुलसी का दल तुलसी के पौधे से ही टूट करके गिरा हो, नीचे पड़ा हो, उसे उठा लें, पवित्र जल से शुद्ध करें और भगवान को अर्पण करें। एकादशी और रविवार को तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। इस विषय को आप अपने ध्यान पर रखें, विशेष रूप से समझें। और आगे की बात जो श्लोक में आता है, भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्य पूजयेत दधि। जो तुलसी से भगवान महादेव जी का पूजन करते हैं उन्हें भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। आगे वर्णन आता है और एक चीज जो भगवान महादेव जी को अत्यंत प्रिय है, आप इसका भी नाम जानते होंगे, कनेर, जिसे करवेर के नाम से भी जाना जाता है। कनेर का पुष्प यदि भगवान महादेव जी को अर्पण करें तो वह भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 1 लाख कनेर का पुष्प की माला बना करके भगवान को चढ़ाने पर उसे उन परिवार पर किसी प्रकार का रोग नहीं रहता।
उनके घर में सभी स्वस्थ रहते हैं। लाल और पीला दोनों कनेर भगवान महादेव जी को प्रिय है। और एक चीज जो समी होता है वह भगवान महादेव जी पर अर्पण करने से मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। यह अत्यंत ही फलदायी बतलाई गई है। जिन्हें सुंदर और अच्छी जो रूपवती अपने स्त्री चाहते हों, वर और जो कन्याएं हैं वह अपना पति चाहते हों, तो वह इस सावन के पवित्र महीने पर समी का पत्र भगवान महादेव जी को पूजन के समय अर्पण करें। उनका विवाह समय पर होता है और उन्हें सुंदर एवं रूपवान पति या पत्नी की प्राप्ति होती है भगवान महादेव जी को समी अर्पण करने पर। जूही का फूल यदि भगवान महादेव जी को अर्पण करें, उससे भक्त के घर पर कभी अन्न की कमी नहीं होती। और भगवान महादेव जी को तो बेल का पत्र अत्यंत प्रिय है, लेकिन शिव महापुराण पर वर्णन आता है कि भगवान महादेव जी को बेल का पत्र की माला बना करके यदि अर्पण किया जाए तो उससे भी भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और हो सके तो जिस भक्तजन को भगवान महादेव जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, उन्हें बेलपत्र की 1 लाख की हो सके तो भगवान को चढ़ाने पर 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने पर उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस सावन के पवित्र महीने पर भगवान महादेव जी को सारे समस्याओं का हल भगवान को चढ़ाए गंगा जल। भगवान महादेव गंगा के जल से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान महादेव जी को जल अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं, गंगा जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और उन्हें भुक्ति, मुक्ति और शक्ति ये तीनों प्राप्त हो जाते हैं। उनके घर पर किसी प्रकार की आधि व्याधि वास नहीं करती। और आइए समझते हैं कि वैष्णव तो उसे कहा जाता है जिनके घर पर ये 4 चीज होती हैं, ये 4 उनके घर पर होते हैं। पहले एकादशी का व्रत और उनके आंगन पर तुलसी का पूजन, जिनके घर पर गैया मैया को रोटी प्राप्त करने की परंपरा हो, गाय को भोजन कराने की परंपरा हो, और उन वैष्णव के घर पर जो गंगा जल का नित्य प्रति आचमन करते हों, ये वैष्णव के घर में 4 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और इस विषय को निश्चित रूप से आप इस सावन पर उपयोग करेंगे, भगवान देवाधिदेव महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जीवन को सुखमय बनाएंगे, सब परिवार सुखी संपन्नता के साथ जीवन यापन करेंगे। प्रिय भक्तों, मेरे इस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। पुनः आप सभी को हर हर महादेव, सादर जय सिया राम।